हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। हम आज की इस वीडियो में करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इंट्रोडक्शन। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर का नाम है हमारा, तो हमने इनके बारे में पता होना चाहिए कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते क्या हैं और कितने होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं पहले कितने होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं हमारे 6। कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा और कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा। ये होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इन्वर्स कह दिया, इसका इन्वर्स तो जैसे कि देखिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होंगे? कोस इन्वर्स एक्स, ये भी क्या हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और साइन इन्वर्स एक्स, ये भी हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये कैसे आए? जैसे कि साइन एक्स इज इक्वल टू मान लिया हमने वाई के, तो एक्स किसके इज इक्वल टू हो जाएगा? ये साइन है यहाँ पर, इस साइड ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये साइन इन्वर्स वाई। तो ऐसे आए हैं, ये हमारे साइन इन्वर्स वाई हो गया। तो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आगे आता है हमारा एंगल का कॉन्सेप्ट। एंगल दो फॉर्म में होता है, एंगल्स इन रेडियन और एंगल्स इन डिग्री। तो डिग्री में क्या होगा? डिग्री तो हम जैसे कि लिख देंगे 180 डिग्री, ठीक है, और 360 डिग्री, ऐसे डिग्री। और रेडियन में कैसे लिखते हैं? 180 डिग्री है ना, जो वो किस में होता है, किसके इज इक्वल टू होता है? पाई के। पाई किसके इज इक्वल टू होगा? 180 डिग्री के। और 360 डिग्री है तो 2 पाई के इज इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना आपको कैसे आते हैं ये। ठीक है, जैसे 90 डिग्री है वो किसके इज इक्वल टू होगा? पाई बाय 2 के। 180 डिग्री पाई के इक्वल था, तो 180 का हाफ 90 डिग्री होता है और पाई का हाफ पाई बाय 2। और ऐसे ही 270 डिग्री है जो, वो कितने के इज इक्वल टू होगा? 3 पाई बाय 2 के इक्वल टू। अब आती है ये टेबल। अब टेबल में आपको साइन और कोस, टेन, कोट, सीकेंट और कोसिकेंट की वैल्यू याद होनी चाहिए कि 0 डिग्री पर कितनी होती है, 30 डिग्री पर कितनी, और 45 डिग्री पर कितनी, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर। इतनी की ही हमें इस क्लास में ज़रूरत पड़ेगी, तो इतनी ही याद होनी चाहिए। पहले तो हम ये देखते थे बस 10th तक, तो 30 डिग्री, 45 और 60 और 90 डिग्री। अब क्या है, 30 डिग्री नहीं, हमें हमें पता होना चाहिए पाई बाय 6। 30 डिग्री होता है पाई बाय 6 के इज इक्वल टू, और 45 डिग्री होता है पाई बाय 4, और ये दोनों भी याद होने चाहिए। ठीक है, तो कैसे होते हैं ये? पाई मैंने बताया था पीछे, पाई है जो इज इक्वल टू किसके होता है? 180 डिग्री के। और बाय में करेंगे 6, तो क्या आ जाएगा? 6 3 जा 18 और 0 की 0, 30 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए 30 डिग्री के इक्वल टू। यहीं पर ऐसे ही 180 रखेंगे, बाय में 4 करेंगे 45 डिग्री आएगा। ऐसे ही इन दोनों में आएगा। तो आपको ये याद होना चाहिए कि साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पर 0 होती है, और साइन थीटा की 30 डिग्री पर पाई बाय 6 पर 1/2 वैल्यू होती है। ऐसे ही आपको ये सभी पूरी की पूरी टेबल याद होनी चाहिए। इसकी पूरी मैथ में ज़रूरत पड़ती है, बहुत से चैप्टरों में ज़रूरत पड़ती है, तो आपको ये याद होनी चाहिए। अगली वीडियो में हम इसकी ट्रिक भी लेकर आएंगे, आपको बताएंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक की है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यू कैसे याद रखें। ठीक है, तो आपको इसे याद करने में और भी आसानी हो जाएगी। अब बारी आती है प्रिंसिपल वैल्यू की। तो प्रिंसिपल वैल्यू किसकी किसकी? साइन, कोसिकेंट और टेन की क्या होगी? हमने फैमिली 1 मान ली है, इसमें इन तीनों की है जो मेल मिलेगा। ठीक है, और फैमिली 2 में है कोस, सीकेंट और कोट। अब देखिए साइन का उल्टा क्या होता है? कोसिकेंट, और इसमें टेन ऐड करेंगे। और कोस का उल्टा होता है सीकेंट। और ये तीनों, इन तीनों की तो होगी हमारी सेम सेम सी होगी प्रिंसिपल वैल्यू, और इन तीनों की सेम होगी थोड़ी बहुत।
ठीक है। तो देखिए साइन की है जो प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, -π/2 से +π/2। इसमें क्लोज ब्रैकेट होगी, ये याद रखना आपको, क्लोज किस में होगी, ओपन ब्रैकेट किस में होगी। क्लोज ब्रैकेट का मतलब है, क्लोज मतलब कि सिरों वाली भी इनकी वैल्यू लेनी है, जैसे -π/2 भी लेनी है, -π/2 और +π/2 भी लेनी है। ठीक है। तो कोसिकेंट में क्या होगा, -π/2 से π/2 जाएगी और माइनस कर देंगे 0, क्योंकि 0 माइनस क्यों किया, क्योंकि कोसिकेंट 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। ठीक है। तो इसे हटा देंगे। ठीक है। 10 की वैल्यू क्या होगी, -π/2 से π/2। इसमें क्या है, बस ओपन ब्रैकेट है, आपको इजी रहेगा याद करने में। साइन में क्लोज ब्रैकेट होती है, 10 में ओपन होती है, और कोसिकेंट में 0 की वैल्यू छोड़ देंगे क्योंकि इन्फिनिटी होता है। ठीक है। ऐसे ही कोस में क्या होता है, 0 से पाई क्लोज ब्रैकेट, और है जो सीकेंट में होता है 0 से पाई माइनस करेंगे π/2। क्यों करेंगे, क्योंकि सीकेंट 90 डिग्री की वैल्यू π/2 पर वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। कोट की प्रिंसिपल वैल्यू होगी 0 से पाई ओपन ब्रैकेट, इसमें ओपन होगी, इसमें क्लोज, और इसमें 90 माइनस कर देंगे। ठीक है। बिल्कुल ईजी है, आप आराम से कर लेंगे याद। अब आगे है साइन इनवर्स -x आ जाए तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, -sin इनवर्स x। जो साइन इनवर्स के साथ माइनस में एंगल आ जाए ना, तो क्या लिख सकते हैं हम, नेगेटिव साइन को बाहर ले सकते हैं। और कोसिकेंट के साथ माइनस है जो x है, जो माइनस में एंगल आ जाए तो उसको भी बाहर लिख सकते हैं। और 10 के साथ माइनस में एंगल आ जाए तो उसको माइनस को भी बाहर लिख सकते हैं। और ऐसे हम जैसे कि कोस इनवर्स -x आ जाए तो हम माइनस बाहर नहीं लिख सकते, हमें उसमें पाई में से घटाना पड़ता है, जैसे पाई माइनस का कोस इनवर्स x, उसे ऐसे लिखना पड़ता है। तो क्वेश्चन करेंगे हम, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, आप ये नोट करते जाइए अपनी कॉपी में। ठीक है। तो सीकेंट इनवर्स -x है, जो सीकेंट इनवर्स के साथ माइनस में एंगल आ जाए तो क्या लिख सकते हैं उसे, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स x, और ऐसे ही कोट इनवर्स में होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के इंट्रोडक्शन पार्ट नंबर 2 में। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।